बनावटी का टोन में अपनी कहानी सुना रहा है, हम सुना रहे हैं आपको। गांव वाला टोन कैसा होता है हमें पता है। सकट महारानी की जय हो और सकट बलिहारी जाओ, माफ़ करो जो जो सो हमसे गलती हो। आज हम कथा नहीं कर पाए, पूजा नहीं कर पाए, उसके लिए सकट माता हम अपनी तरफ से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन जो टोन है हमारे गांव देहात का, फतेहपुर का, उधर साइड की जो टोन है, जो भाषा है, उसका उस भाषा में हम अपनी कथा सुनाएंगे। तो या कह रहे हैं देवरानी जेठानी, और देवरानी जेठानी के जो जीवन था उस जीवन में समस्या ये थी कि जो बेचारी देवरानी रहे वही रहे गरीब घर की, और जो जेठानी रहे वही रहे भाई पैसा वाली। तो जो जेठानी थी वो जब पैसे वाली थी तो वो भाई जब आया सकट तो बढ़िया विध विधान से उसने चना के, गुड़ के और बढ़िया जुंडी के, मक्का के, हर चीज़ के बढ़िया बड़े बड़े लड्डू बनाया। अब बढ़िया खूब बढ़िया पकवान बना के रात में पूजा पाठ की नैन। अब उसके लड़का बच्चा जो देवरानी के रहा है, बच्चे तो होते ही लिबुए होते हैं, थोड़ी सी लबरे लबरे टाइप के, ललचहे टाइप के, नहीं बच्चों को बहुत जल्दी जुबान ऐसे ऐसे हो जाता है कोई त्योहार है तो कब खाने को मिले, कब खाने को मिले ललचा जाते हैं बच्चे। जैसे हम बचपन में पूजा पाठ भी पहले आके बैठ गए, महारानी बाद में बैठे, पहले हम पहले बैठ गए, पहले खाए मिल जाए। तो बचपना बड़ा खराब होता है। तो देवरानी के बच्चे ने देखा कि यार बड़ी मम्मी के यहाँ इतना बढ़िया बढ़िया बन रहा है, बताओ हमारे यहाँ तो कुछ बना ही नहीं। मम्मी मम्मी अपने घर गवा मम्मी कहा हम तुम ना मनइयो का सकट महारानी, बताओ बड़ी वाली मम्मी के यहाँ तो इतना सारा लड्डू बन रहा, गुड़ पुआ पकवान, तुम नहीं कुछ बना। अब मम्मी का समझा है, मम्मी के पास बेचारी के पास गरीबी, उसकी गरीबी में अब वो कैसे क्या लेके आए। लेकिन अपने बच्चे को समझाने के लिए उसने कहा कि अच्छा बच्चा रुको, देखो एक काम करो, खेतवा जाओ हुआ से ले आओ बथुआ। कहीं बथुआ, पर बड़ी मम्मी तो बथुआ का नहीं बनाई। कहीं बच्चा हमारे पास तो नहीं है और चना गुड़ उड़ वगैरह वगैरह, तुम बथुआ लेके आओ, हम बथुआ का ही वो बनाएंगे धुंधुआ। धुंधुआ सकट का विशेष एक लड्डू होता है जो जुंडी का बनता है। जुंडी होता है ना जो बड़े बड़े वो हो जाते हैं, उसके बीज हो जाते हैं भूनने पर। हाँ। जुंडी अगर भार में भूंजी जाए तो वो एकदम बहुत तेज चिटक चिटक के बड़ी हो जाती है, जैसे कि आपका पॉपकॉर्न हो जाता है, पॉपकॉर्न की तरह से। फिर वो गुड़ में बांधा जाता है, सकट में एक विशेष चीज़ बनती है ये। तो क्या हुआ कि अब वो गया बथुआ तोड़ के लाया, बथुआ तोड़ के लाया। बेचारी जो छोटी और देवरानी थी उसने उससे बथुआ को उबाल के उसी को बढ़िया ऐसे ऐसे करके गोल गोल करके बांधा। सकट महारानी का नाम ले, कहीं बलिहारी जाओ सकट मैया हमसे जौन तरह बना हम बनाए। देखो ये मेरा फतेहपुर का टोन है और इनको समझने का प्रयास करें, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बलिहारी जाओ माफ़ करो, जौन हमसे बन पड़ा हुआ हम आपका बनाए और आपका अर्पित कर रहे हैं। जो पूजा में त्रुटि हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहिए था, लेकिन सब स्वीकार करो। और धूप आरती करके जो उनके पास रहा सामर्थ्य अनुसार फिर बच्चे को उन्होंने खाने के लिए दे दिया। बच्चा बेचारा अब खा के सो गया। रात हुई बढ़िया भयंकर, 2:30-3 बजा। रात में आई सकट महारानी कहीं खोल के मारा तो 2:30-3 बजा था। देवरानी ने सोचा मतलब इतनी रात की कौन आ हुआ भैया, इतनी रात के काप कौन आ हुआ का बता, इतनी सर्दी में। डरते डरते गई बेचारी, खोला जब गेट खोला, कहीं डराओ ना हम सकट महारानी है हिंद, समझो अलाओ जो खाए का वही देव हमका। तो खाया उन्होंने वो बथुए का लड्डू। नहीं, उन्होंने ये बोला कि खाए का ज्यादा कुछ बचा नहीं है, जाओ किचन में जाके चौका में देख लो जाके, जो धरा है जाओ खा लो जाके जाओ। तो वो कि चौके में गई और सकट महारानी ने अपना, चूंकि वो निश्चल मन से बात कर रही थी जो देवरानी थी, तो निश्चल मन से गई और वहां जाके बढ़िया जो मिला और सकट महारानी खाया। अब खाया सकट महारानी ने, सकट महारानी का हुआ पेट खराब। सकट महारानी बोली अब हम तो खा चुकी ना, बताओ हमका लगी बहुत तेज की लैट्रिन, अब बताओ कहाँ जान कहाँ हगन जाए। कहीं सकट महारानी सब तुम्हारे घर आए, जहाँ मर्जी चली जाओ। सकट महारानी कही ठीक अच्छा हमारा घर आए तो फिर कोनो बात नहीं। सकट महारानी एक कोने से लागा लगाई, मतलब एक बाहर से बैठी दरवाजे से। सकट महारानी ने पॉटी करना शुरू किया भैया चारों तरफ। जब पूरा कमरा भर गया बोली अब बहू हमारा बहुत पेट की रात है, बताओ अब कहाँ हगन, पूरा घर तो भरेगा। कहीं न मैया हमारी खोपड़ी बची है यही में कर लो। सकट महारानी कहीं अच्छा तुम बैठ जाओ। फिर सकट महारानी ने उनके सिर में भी पॉटी कर दी। अब जब वो सुबह उठी तो सब चारों तरफ देखा सोना ही सोना जगमगा रहा, हीरा मोती जवाहरात। कहीं नहीं तो पॉटी करके गई थी लेकिन ये तो सब तरफ हीरा मोती जवाहरात। जेठानी आई भैया ये का टुटका कियो, का टोना टोटका कर डाले तुम, इतना सारा सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात चमक रहा।
तो बेचारी देवरानी निश्चल मन की, सब अपन बता दिया बात उसने कि ऐसे ऐसा हम किए ना। अब जेठानी के तो चढ़ी कॉपी करेगा, कॉपी कैट वाले भी बहुत लोग होते हैं ना जो कॉपी करने से बाज नहीं आते। हाँ, कॉपी करने से बाज आते हैं, इनको हुआ हम भी ऐसा करेंगे। अब जेठानी के चढ़ा हिस्सा कि अगर ऐसे करके इनका हीरा जवाहरात मिल सके तो हम पा सकी थे, लेकिन वो ये नहीं देख रही है कि सकट माता अंतरात्मा तो जानती है ना, तुम जो भाव की, हाँ जो भाव तुम्हारा है वो भाव उसका कैसा होगा। अब भैया हुआ क्या कि दूसरा बार सकट आया और जेठानी ने भी बड़े वैसे ही होने के बावजूद भी गई खेत से बथुआ अपने लड़का कहीं जा लेके आओ, लड़का कहते हम जा जगह लेके आवे खोल लावे जाके, तो गई बेचारी खुद ही बिन बन के लाई। देखिए ढोंग करने की, छिछियावन करने की एक लिमिट देखिए, ढोंग करने पैसा होने के बावजूद खेत गई, वहां से बथुआ तोड़ के लाई, धोया और उस तरीके से बनाया। सकट महारानी कहीं रुको बिटिया बहन तुम काम बता रही हैं, बहुत तुम करे में डट्टी हो ना अनर्थ। आई रात के 2:30 बजे कहीं खोल के बड़ा, कहीं को आए कहीं सकट महारानी, कहीं ला जो धरा खाएगा, कहीं माता सब तुम्हारा आए खा पी लो, खाए ठूसा उन्होंने खूब घचक खचक के ठूस लिया। कहीं अब हमका जाए कहा पोटी बताओ कहाँ जान, कहीं मैया तुम्हारा आए, मैया कहीं नगवारा ले पिछवारा ले ऊपर ले नीचे ले, अब बच्चे कहीं खुपड़ी कहीं यो में कर ले। अब मैया तो चली गई, मन में लालच भरा कि सुबह जब होगी तब सोना मिलेगा खूब सारा, मन में लालच चल रहा। अब जेठानी राज अंदर से हंस रहे हैं, अब जेठानी सोचे सुबेरे तक या सोना तो बन ही गई अंदर से हंस रहे हैं, बहुत तेज विवेक, अंदर से हंस रहे हो तुम, बाहर आके हंसो। जेठानी सोचे बाहर सुबेरे दगदगा के सोना एकदम सब बिल्कुल मिलेगा सुबेर भा। अब भैया जो बदबू इधर आगो पीछे हर तरफ ऊपर नीचे, अरे कहा है ना सोया देवरानी का ये कुछ टुटका बताए दीने से हमका, देखो पीछे से कैसे हंस रहे वही पोटी गए हैं, कहीं ना सो एका बताओ कौनो टोटका बताया दीने अपना करे तो सोना सोना हमरे करवाई तो टट्टी बन गुआ सब, अब बताओ का करी अब लगी जेठानी सुबेरे से लाई खुरपी बटोरे माँ सोन, आज इधर से पोटी उधर से पोटी, हर तरफ बदबू दे बदबू। अब वो परेशान हो गई, देवरानी कहीं जिज्जी का हुई गुआ, आए कहीं जाओ झूठी है तुम तो सब जाओ ना, तुम आई सब बातें आए, तुम हमका कौन टटका बता दी ने, तुम करो तो तुम्हारा सोना बना, हम करें तो हमारा सब टट्टी बन गुआ। कहीं नहीं जिज्जी ऐसी बात नहीं है, हम तो कीन ना है सच्चे मन से, सकट मैया होई ना प्रकट भई, कहीं देखो बड़ केऊ तुम करे रहो ढोंग लालच और छोटकेऊ करे से है निश्चलता से काम। तो जो जैसे मन से हमका ध्याए वैसे हम उसके लिए बन के जाएं, ठीक है। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, होते हुए भी अगर आप ढोंग करेंगी अब बथुआ के धुंधुआ बनाएंगी तो पोटी ही मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपके पास नहीं है निश्चलता पूर्वक आप भूसे से आप चूनी चोका जो भी आपके पास है अपने भाव से आप पूजा करेंगी तो माता उससे भी प्रसन्न हो जाएंगी। तो ये रही आज की सकट का लास्ट में कहावत, जब कहानी कंप्लीट होती है तो बोला जाता है कि भाई सकट महारानी जैसे आप इन देवरानी का पूजा जो सच्चे मन से पूजा की थी और सच्चे मन से जो कुछ उनसे जुहान अपने उससे पूजा की है और उनका आपने भला किया कल्याण किया, वैसे जो जो सकट मैया का पूजा पूरे मन से विधि विधान से भाव से करेगा तो उनका भी आप वैसे ही बुरा बलिहारी जाऊं सबका भरो धन से है ना, जो जैसे करे ओके वैसे मन से होकर रखे, बलिहारी जाऊं माफ करो, बोल सकट मैया की जय। तो ये रही आज की सकट माता की कथा, आप सबको कैसी लगी? हमारी फतेहपुरिया टोन में रही, ये हमारी माता जी हमें सुनाया करती थी, तो हमारी माँ ने जो हमें सुनाया वो कथा हमने आप सबको सुनाई, कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। हमारी भाषा थोड़ी वैसी टाइप की पूरब की है, तो हम फतेहपुर की टोन का आज प्रयोग करते हुए अपनी सकट माता की कथा को सुनाते रहे, तो विवेक को बड़ा मज़ा आया, विवेक अंदर से खूब मज़े ले रहे थे, हंस रहे थे। सकट माता की कथा जब हर बार साथ एकदम शाम को होती है और इसमें एक तिल पहाड़ बनता है, तिल पहाड़ मतलब तिल होता है, तिल को कूटा जाता है, गुड़ होता है उसमें। ससुराल में हमारे यहाँ उसका बकरा काटा जाता है, बकरा मतलब सचमुच का बकरा नहीं काटा जाता है, वो तिल पहाड़ का थाली में एक पहाड़ बनाया जाता है ना। फिर शाम को उसमें एक बुजुर्ग जो घर का सबसे बुजुर्ग होता है, हमारे यहाँ हमारे बाबा थे,
हाँ, उस बकरे की गर्दन काटी जाती है, मतलब वो बकरा इनके यहाँ बकरा बनता है हमारे ससुराल पक्ष में। और बकरे को जो लड़के होते हैं वो बकरे को काटते हैं, मतलब सिक्के से, जो भी सिक्का सिक्के होता से है काटते हैं, सिक्के से हाँ। बीच से काटते हैं उसको, हाँ। और वही प्रसाद के रूप में मिलता है। और जो सिक्का होता है वो जो बच्चा काटता है उसको मिल जाता है। तो सबसे बड़ी टाइम ये जाता है यार कितने दिन बकरा काटे तो पैसे हमको मिले। अच्छा, तुम सिक्का काटने के लिए बैठे सिक्के के लिए बैठे रहते थे कि हम 1 रुपए से हम 5 रुपए से काटेंगे। तो ये कहावत रही आज की कथा की। हमारे यहाँ हमारे बाबा काटने आते ससुराल पक्ष में, हमारे यहाँ बकरा नहीं कटता था, हमारे मायके पक्ष में तिल पहाड़ बनता था और वही कूट के खाया जाता था। तो आप सबको कैसा लगा हमारा ये सकट माता का कथा? नेक्स्ट टाइम जब मैं पूजा करने योग्य रहूँगी तो पूजा भी करके दिखाऊंगी विधि विधान से, लेकिन इस बार हम सिर्फ कथा ही कह पाए हैं। तो उसके लिए आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप सबके यहाँ पूजा कैसी होती सकट माता की, और कैसी कथा होती, कथा वो कैसी लगी। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बोली सकट मैया की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।